ऐसे बहाल नहीं। हाँ नहीं कामरान, कि कामरान, कामरान एक तो आपके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, मैं कह देता हूँ वो बहाल वाल नहीं हुआ। नहीं कोई बिल्डिंग कंट्रोल में नहीं लगा, उसके बाद मुझे तो पता नहीं, अभी ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है। नंबर वन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि ये सब हमने करना है। और यही बात तो मैंने की ना, मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट टर्म और सबसे बिल्कुल जिनके जिनके लोगों की डेथ हुई उन ख़ानदानों के साथ, और मैंने बताया कॉम्पनसेशन अगेन एक छोटा सा ज़रिया है उनको, उनकी कुछ दुख का इजाला करने का है। और उसके साथ साथ हम अपने काबीना के लोग भी जाएंगे उनके पास ताकि उनमें के दुख में शरीक हों। और बाकी जो आपने सारी बात की, मेरे से ज़्यादा पहले जावेद बिलवानी साहब ने कहा कि हम अपनी सारी एसोसिएशंस को बुला के और जो जो चीज़ें उन्होंने करनी है हम उनसे कराएंगे। और मैं ये हम एक पार्टनरशिप में करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंशाल्लाह, जो आपने बातें कही हैं। देखिए मैं अगेन अगेन अगर मुझे ये सारी पता होती तो मुझे इंक्वायरी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अभी बता देता आपको सारा। ज़रूर इसकी वजूहत होंगे काफ़ी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है कि यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, काफ़ी उनमें वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो बड़ी इन्फ्लेमेबल। लेकिन अगेन ये सारी बातें हैं, अभी एक्चुअल इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी। तो कैसे मुमकिन नहीं, कुछ तो था ना जिस वजह से ये हुआ, और हमने वो उसके पीछे जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर हमें लगा कि हमें इंक्वायरी में दिक्कत पेश आ रही है तो अगर जुडिशरी से मदद लेनी होगी तो हम बिल्कुल लेंगे, नंबर वन। सेकेंडली, जो पिछले वाक़यात हुए हैं, आपने कहा ये होते हैं, अकरम मुझे बता दें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो तो क्या आपको एतमाद में ना लिया जाए मीडिया को? तो आप कहते हैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात ना हो, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये स्टेप ज़रूर लिए जाते हैं। और जो आपने बात कही, जो पिछले वाक़यात हैं उनमें लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं, जहाँ जहाँ एविडेंट हुआ है कि उसकी गलती है। कहीं मैं फिर से कहता हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि गलती करने वाला सरकार तो होती है, लेकिन उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ना करें, काफ़ी सारी उन शॉपकीपर्स की भी एक ज़िम्मेदारी होती है, वो नहीं हुई पूरी। लेकिन इस वक्त मैं उनको ब्लेम करना शुरू करूं जो इस वक्त तकलीफ़ में है तो मुनासिब भी नहीं है। हाँ, हम लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने कहा कि हम ये बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलके, और जावेद भाई ने ये एक इदारा अपना अहद किया है कि जी इंशाअल्लाह ताला कोई जान नहीं जाएगी किसी इस किस्म के वाक़े में, इसकी तरफ हमें काम करना चाहिए मिलके।
हम मैं तो ख़त्म करो ना यार सवाल। अच्छा अच्छा, देखिए ये वाक़यात होते हैं, गलती जैसे मैंने तो कहा ना कि मैं हुकूमत की तरफ से इतराफ़ कर रहा हूँ। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, बहुत ही एहतराम के साथ हर इदारे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं मान रहा हूँ और मैं अकाउंटेबल हूँ, लोगों के सामने अकाउंटेबल हूँ। हमारा तो तरीका है, सियासतदान का तो एक तरीका है अकाउंटेबल होने का। जो इदारे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से ऊपर समझते हैं, उनका भी कुछ फ़र्ज़ है कि अपने गिरेबान में झांके और इस तरीके का इंतशार ना फैलाए करें जो फैला देते हैं कभी कभी। एक सेकंड भाई, वो सईद सईद बता रहे हैं। एक हाँ जी, मैं जवाब दे दूंगा इसका भी। यार मेरा ये ख्याल है हमें और मेहनत करनी चाहिए, मैं किसी और के ऊपर नहीं डालूंगा कि किसी ने क्या किया। हम अपने आप को और बेहतर करें और वो हम उसी पे जाएंगे। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि फ़लानी जगह ये हो जाता है, ये बहुत वाक़यात हैं, ये आप लोगों का काम है ये चीज़ें करना। मेरा काम है अपनी कारकर्दगी को और बेहतर करने की कोशिश करना और अल्लाह ताला से मदद लेना इस चीज़ में। ये वो एक साथ था कि यार भाई मैं इसका जवाब दे चुका हूँ ना, वो सवाल वही कि हाँ वाक़यात हुए हैं, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हमें तैयारी तो दुनिया भर में वाक़ अगेन होते हैं। जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया उसमें जहाँ हमारी कोताही हुई है उससे हमें बेहतरी की तरफ जाना है, उस पर काम करना है। मैंने आई एग्री, मैं आपकी दोनों चीज़ों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। पहले जो आपने बात की कि हुकूमत ने ई चालान किए, उसमें भी तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई और शायद हमारे कुछ दोस्तों ने कह भी दिया कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, ये चीज़ है, मतलब इसका तो बड़ा आसान हल है ना यार, सीट बेल्ट बांधो, नहीं लगे चालान, मतलब इस पर क्या परेशानी है, मतलब हल आपके पास खुद ही है। इस तरीके से ज़रूर जैसे आपने कहा कि पुलिस का ये काम था कि इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ करते, लेकिन हमारे जो एक कल्चर और माहौल बना हुआ है ना, मेरा ख्याल है आप नहीं लेकिन आप ही के कुछ साथी उसको बुरा मनाते और फिर वो शुरू हो जाते। हम सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डर हमें वो जो काला डब्बा है ना हमारे घरों में लगा, पहले ब्लैक बॉक्स, अब तो पतली स्क्रीनें हो गई हैं, उनसे बहुत डरने लगे। मैं बड़ी बड़ी कैंडिडली बता रहा हूँ आपको, हम सब, कि यार इसमें कोई गलत बात ना आ जाए, बस फलाने को ये चीज़ जो है ना, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ कि हाँ हम डरते, मैं कम डरता हूँ वैसे बाकियों से, इसलिए आप लोग जो कहते हैं मैं कहता हूँ कहते रहो। लेकिन एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ यार आज, ऐसा ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं, आप मानता हूँ, इसीलिए आज जब हम बैठे थे सुबह और हमने यही कहा कि जी ये काम था और हम आगे से ऑर्डर्स देंगे कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात तो फिर भी कोई नहीं करेगा, हम आरआरएफ टाइप की फोर्सेस को उधर खड़ा करेंगे ताकि वो कॉर्डन ऑफ हो। और जैसे कहा गया, जैसे ये आग का मामला था तो सबसे पहले तो आग बुझाने
की बात की जाए, मजीद आग लगाने की बात ना की जाए कहीं, इस चीज़ पे बात करें। ये सईद कर रहा है, आज ये सईद कह रहा है, वो सबको दे दे के बारे में। हाँ जी ताहिर साहब। सॉरी, अच्छा, वो अब देखें, ये मुझे भी ये पता चल गया था, ये खुद ही बता रहे हैं। एक सेकंड में इधर ही आपको ताहिर भाई रोक रहा हूँ। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन, सेइंग थिंग्स विदाउट कन्फर्मेशन। मुझे कल ही पता, ये किसी ने, ये मैंने मीडिया पे पढ़ लिया था, सोशल मीडिया पे, अभी इन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने इसके ओनर की वो मंगाई, वो कोई और नाम है, वो है ही नहीं, अलग अलग ओनर है, लेकिन मैं एक ही ने छोड़ दी और सारे ढोल बजाते हुए उसके पीछे चल पड़े। इस चीज़ से, इसी से तो अब मैं भी उसमें, मतलब मैं किसी और को नहीं, मैं खुद भी बगैर किए हुए कंफर्मेशन, हम जो बात, तो ये बात इधर गलत हो जाती है। जी, दूसरा सवाल था आपका। ये मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा मुझे, अगर आप, मुझे नहीं पता। सर्दियों में तो होते हैं एक्सीडेंट। नहीं, मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं नोट किया। हाँ, पता करना पड़ेगा ना ये इंक्वायरी। थोड़ी देर पहले मुखालिफ रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उनमें हुन कुछ सवाल उठाया हुन जो चवण आहे सवाल ये उठन था एम ए जनाब रोड ते हिकिड़ी अहम बिल्डिंग आहे उनखे बाहि लॻे थी, बाहि विसाइण में 24 कलाक लॻी वञनि था। हुन चयो त हिकिड़ी तस्वीर इस्लामाबाद में सिंध जी पेश कई 17 सालनि में ई तरक़ी थी आहे, उहा तस्वीर जाली हुई, असुल तस्वीर इहा आहे जेका गुलफिलारा में बाहि लॻी आहे ऐं हुन जो मुतालबो कयो आहे त जेको बलदियाती कानून आहे इनखे नए सिरे आंदो वञे, सॼो दुनिया जो कानून आहे। अच्छा, मां सिंधी में जवाब ॾियां चाहे न जो उर्दू में दूं जवाब। ये मेरी बात सुने, मेरा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं यही कहूँगा, मुझे सिंध के लोगों जिनका मैं जवाबदार हूँ, हाँ असेंबली में मैं जवाबदार हूँ, ठीक है, उनका भी जवाब दूंगा, मैं उनके भी सामने एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जवाबदार हूँ, दूंगा। लेकिन अपनी तरफ से बना लेना, मैंने नहीं सुनी, मैं सिर्फ आपके कहने पे जो आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं सुनी उनकी, उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि उनका तो काम ही शायद ये है ना, और इस वक्त पे ख़ास तौर पे अगर वो मेरे से ये सवाल करते ना कि आप कैसे इन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ये बताएं, तो मुझे खुशी होती कि ये अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। इंस्टेड के ये कहना कि वो जाली था, ये असली है, फलाना है, असली जाली कौन है दुनिया जानती है। यही जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, यार बात सुनो, इधर खुल के बात कर रहे हैं, एक मिनट जीत अब्बासी साहब। नहीं 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 नहीं, सवाल इसका भी जवाब दूं यार, बिल्कुल नाराज नहीं हूं। आप लोग जिस तरीके से करते, मैं तो हंस हंस के आपको कोशिश करता हूं कि दूं। आज तक किस मीडिया वाले को मैंने कुछ कहा है? एक हाँ यार, अब मेरे छोड़े पे ऑफ कैमरा कहूँगी आपको, इसलिए कि ये लाइटर वेन में जारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए इधर, इसलिए कि ऐसा सानिया है कि हमने उस तरीके से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। और जो ये कहना मेरा ख्याल है गलत नहीं है कि हर एक अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे, ये चीज़ क्या बुरी है कहना? अगर बुरी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी। मैं वो चेक कराता हूँ, ये रिपोर्ट केएमसी की थी और मेयर साहब से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई है उस पर, और क्या पेशरफ्त हुई है इस रिपोर्ट पे, क्यों नहीं अमल दरामद हुआ, वो बाद में बता दीजिएगा आप। तीसरी बात उनका जो गुस्सा उनका है कि आप और मेरे साथ ताखीर से
अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरी इतलात हैं उन्होंने सारे रिकॉर्ड दिए है मुझे, और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में आ जाएगा। 10:16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। वो रिकॉर्ड आएगा। लोग देखें, मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होता है ना, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे हैं, वो तो हर एक को कहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर 1 ये था, पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। मैं नहीं इलैबोरेट करना चाहता। मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुँचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ रहा था कि हम चाहे वकू तक पहुँच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुँचने में, और मैं 3-3:30 बजे पहुँच गया था। और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब मैं उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट मैं इनसे था राब्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है। क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 11:30 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था। रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे पता था कराची में नहीं है, मैंने उनको फ़ोन किया, पता है पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं है। वो ये चाहते हैं, मतलब हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ उसमें लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहत थी। अच्छा सीएम साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर हैं जिनका पता है हमको। मसलन ये 500 दुकानें थी, 500 दुकानों से 1200 दुकानें कैसे बनी? इसमें तो कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। इन ताजरों ने खुद बनाई, अगर इन्होंने खुद बनाई तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी जिन्होंने पूछा नहीं कि 500 दुकानें 1200 में कैसे तब्दील हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें, अच्छा ये बनाई है। वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने सैंक्शन, वही उस ज़माने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं वो दुकानें होती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात, फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या करूँ यार, इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना ये सामने थे, नजर नहीं आए यार कि हर चीज में। गलती आपकी है। जी जी भाई, यार मैं देखिए ना, आई डोंट वांट टू ओपन समथिंग जो खामखा के कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ। लेकिन कुछ इदारे हैं वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे हैं जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करें। बहुत सिंपल बात है। थैंक यू जी।